अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस एरिया से मुताल्लिक हैं। कर्व के दरमियान एरिया कैसे फाइंड करना है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखें, इससे पहले जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना सीखा था तो मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल दरअसल एरिया होता है अंडर द कर्व, यानी एक्स एक्सिस से लेकर उस कर्व तक का एरिया होता है। उसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए हम दो कर्व्स के दरमियान एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका सेम है। अगर आपके पास कोई लेट से दो फंक्शंस हैं एफ और जी, सच दैट कि एफ ग्रेटर देन है जी से बड़ा है किसी एक इंटरवल के अंदर, लेट से ए से बी आपका इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, फंक्शन ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए, देन आप एरिया मालूम कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करते हुए ए से बी तक, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स जी से बड़ा नहीं भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका सिर्फ एक देन नेगेटिव साथ में एक्स्ट्रा आएगा, राइट। तो आप अल्टीमेटली फिर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। यानी ऐसे ही है ना, जैसे आप बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करें, 2-4 कर लें या 4-2 कर लें, तो आंसर सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा। तो अगर इन केस आपने 2-4 भी कर दिया है या जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स भी कर दिया, तो लास्ट पे आप इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स इट। अब ये काम कैसे करता है, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फर्ज करें ये आपके पास एक कर्व एफ है, इसमें ऑरेंज कलर में, और ब्लू कलर में ये कर्व जी है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करेंगे तो ये जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहे हैं ये एरिया आ जाएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं ए से बी तक। ठीक है। अब काम कैसे करता है, वही आइडिया है जैसे आप इंटेग्रल के केस में आप जानते हैं ना, हम छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं, फिर उन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करते हैं। तो डिटेल में नहीं जा रहा, बस आइडिया यहाँ पर भी वही यूज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और केस भी हो सकता है, अगर आपके पास फंक्शन x गिवन है y का, x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y, तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो y के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगी, राइट। y एक्सिस पे आप दो पॉइंट्स लेंगे, जिन पॉइंट्स के दरमियान आपको उसके एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप ये देख सकते हैं, फर्क इतना है कि ये जो c और d हैं ये इस मर्तबा y की वैल्यूज हैं, राइट। y की वैल्यूज है c से लेकर d तक, f ऑफ y माइनस जी ऑफ y, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सेम रहेगी, राइट। ओके, सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 40 तक इन क्वेश्चंस के अंदर हमें शेडेड रीजन्स का एरिया मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो इसमें -2 से लेकर 2 तक ये एक फंक्शन गिवन है, x मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका कुछ पार्ट x एक्सिस के नीचे है, बाकी का पार्ट x एक्सिस के ऊपर है। 0 से बेसिकली ये चेंज हो रहा है। अब वैसे अगर आप इनका इनका एरिया मालूम करना चाहें, इन जनरल अगर आप इंटेग्रल एवेल्यूएट करना चाहें तो आंसर 0 आएगा। उसकी वजह यह है कि जो नीचे वाला पार्ट है उसका आंसर नेगेटिव में आएगा, ऊपर वाले का पॉजिटिव में आएगा, तो वो आपस में फिर एड अप होकर 0 बन जाएगा। लेकिन हमें चूंकि इसका एरिया चाहिए दोनों का, तो हम फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना फॉर्मूला की मदद से, अच्छा हाँ, एक और बात भी है, इसमें आपको एक ही कर्व नजर आ रही है तो तरीका वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स, दैट्स इट, राइट। क्योंकि जी ऑफ एक्स इसमें 0 है, एक्स एक्सिस का मतलब है y 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स माइनस 0 लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही बचेगा। तो इसमें जो आपका एरिया बनेगा दैट विल बी इंटेग्रल -2 से लेकर 0 तक, फंक्शन आपका है x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके साथ आपने एक नेगेटिव साइन लगाना है, वजह पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसकी हाइट नेगेटिव आएगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साथ में लगाएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद फिर अगेन 0 से लेकर 2 तक सेम फंक्शन है, x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अब हम इसको सब्सटीट्यूशन की मदद से एवेल्यूएट कर सकते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें तो ये du बराबर आ जाएगा -2x dx के।
अब अगेन यहाँ पर -2 नहीं है, दोनों में देख सकते हैं, जस्ट x और dx है, तो -2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, ये बन जाएगा -1/2 du इज इक्वल टू x dx। तो ये आपका इंटीग्रेंड फंक्शन तो x से u में आ गया। अब बारी आती है लिमिट्स की, लिमिट्स भी x में है, उनको भी u में लेके आना है। तो व्हेन x इज 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, आपके पास जो u है वो बन जाएगा 4 माइनस 0 स्केयर विच विल बी 4। इसी तरीके से व्हेन x इज -2, दिस -2, तो u आपके पास आ जाएगा 4 माइनस -2 का स्केयर विच इज सिंपली 4 माइनस 4 एंड दैट इज 0। इसी तरीके से अगर आपका x पॉजिटिव 2 है, अपर लिमिट सेकेंड इंटेग्रल की, तो u आपका अगेन आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्केयर विच इज अगेन 0। अब आपके पास इंटीग्रेंड फंक्शन के साथ साथ लिमिट्स भी x से u में आ चुकी हैं। अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं गिवन इंटेग्रल में। तो आपका जो इंटेग्रल है a स्टैंड्स फॉर एरिया सिंपली, -2 से 0 तक था, तो ये बन जाएगा 0 से 4 तक। साथ में नेगेटिव लगाना नहीं भूलना, नेगेटिव भी साथ में था, दिस वन। एंड देन x 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर u आ जाएगा, और x dx की जगह पर -1/2 du। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट u देन -1/2 du, राइट। प्लस सेकेंड पे आपके पास जो इसकी लिमिट्स हैं वो बेसिकली 0 से 2 तक थी, तो 0 पे 4 आ रही है और 2 पे आंसर आपका u का 0 आ रहा है, तो ये 4 से 0 बन जाएगा। एंड अगेन स्क्वायर रूट u और साथ में -1/2 du। अब देखें ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, फर्दर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन u से लेकर 0 से लेकर 4 तक, u स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिख लीजिए। और अगेन एक और छोटा सा काम ये करने लगे हैं, देखिए नीचे छोटा नंबर है ऊपर बड़ा है, तो इंटेग्रल की प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं, साथ में नेगेटिव आ जाएगा, राइट। और एक ये नेगेटिव जो यहां से जनरेट होगा और दूसरा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएंगे 1/2। और इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 4, अगेन इट इज u to the power 1/2 du। अब आप देख सकते हैं दोनों इंटेग्रल सेम है, ये हाफ टाइम्स दिस ऐड करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक u to the power 1/2 dx। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का ये मैं dx लगाता जा रहा हूँ, dx नहीं है सॉरी, इट इज du। ओके, सो ये ऑफ कोर्स u मिलेगा इतना, तो du है। अब u की पावर 1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। लिमिट्स है 0 से 4 तक, और 1/2 में ऐड करें तो हम जानते हैं दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट्स हैं 0 से 4 तक। अब ये जो नीचे 3/2 आ रहा है, इसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। बाकी आप इसमें लिमिट्स लगा सकते हैं, अपर लिमिट इज 4 u की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो 4 to the power 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से कैंसिल, बाकी बचा 2 क्यूब दैट इज 8, ये बनेगा 2/3 × 8, और अल्टीमेटली आपका आंसर बन जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, राइट। ओके, 26 पे आ जाए। 26 में अगेन आपके पास मेरे ख्याल में थोड़ा सिंपल है, उससे 0 से लेकर पाई तक फंक्शन गिवन है 1 माइनस कोस एक्स साइन एक्स। सबसे पहले हम इंटेग्रल को लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई, फंक्शन इज 1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स dx। एज यूजुअल सबसे पहले हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, 1 माइनस कोस को अगर मैं फर्स्ट करूं u के बराबर है, तो डेरिवेटिव इसका साथ में मिल जाएगा आपको, u इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, du बराबर आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एक ऑलरेडी नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो ये प्लस का साइन एक्स dx, राइट। तो इसी तरीके से अब हम अपनी लिमिट्स को भी लिख सकते हैं, व्हेन x इज 0 u बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस 0
और cos 0 बराबर होता है 1 के, तो ये सिफर आ जाएगा अगेन। इसी तरह व्हेन x इज पाई, u बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस पाई, एंड कोस पाई इज -1, तो 1 माइनस -1 विल बी इक्वल्स टू 2। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को x से u में लिख सकते हैं। a विल बी देन लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, 1 माइनस कोस की जगह पर u और साइन x dx की जगह पर सिंपली du आ जाएगा। और इसकी u की चूंकि पावर 1 है, आप उस पर रूल अप्लाई करेंगे, पावर एक ऐड करें 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 0 से 2 तक। ये जो नीचे वाला 2 है इस कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं। इट विल बी देन 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 over 2 is 2। लीजिए दिस इज द एरिया, ओके, 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 27, अगेन सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी, -पाई से लेकर 0 तक, एंड द फंक्शन इज y इक्वल टू 3 साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट। लेकिन इसमें चूंकि ये नेगेटिव वाली तरफ है ना, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस की बेसिकली y की नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो बस साथ में एक नेगेटिव आपको एक्स्ट्रा लगाना है, बाकी सेम है। आपका जो इंटेग्रल बनेगा दैट विल बी माइनस पाई से लेकर 0 तक, एंड द फंक्शन इज 3 साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट। तो मेरे ख्याल में सिंपल है, इसमें भी 1 प्लस कोस एक्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट अगेन लेट्स से u इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स साथ में, बट हमारे केस में है साइन एक्स, माइनस भी मिल जाएगा, 3 नहीं है तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इट विल बी देन 3 du इज इक्वल टू -3 साइन एक्स डी एक्स। सॉरी ये डी एक्स है, ले जी, ये आपके पास x से हम u में आ गए। सिमिलरली अब आपने जो लिमिट्स हैं वो भी x से u में लेके आनी है। व्हेन x इज -पाई तो u बराबर आ जाएगा 1 प्लस कोस -पाई। कोस एक इवन फंक्शन है, कोस -पाई बराबर होता है कोस पाई के, विच इज इक्वल टू 1, राइट, सॉरी -1, एंड 1 - 1 विल बी देन 0। सिमिलरली अपर लिमिट इसकी 0 है, तो 0 पर आपके पास बन जाएगा 1 प्लस कोस 0, कोस 0 बराबर होता है 1 के, तो ये 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 0 से 2 तक इसकी लिमिट्स बनेगी। ओके, तो अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को विच इज फ्रॉम -पाई टू 0 था, इसको आप लिख सकते हैं 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। उसके बाद देखिए जरा, -3 और साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर du 3du आ जाएगा, और 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो ये u का स्क्वायर रूट, सिंपली स्क्वायर रूट u along with 3du। अब 3 ये कांस्टेंट है, उसको जरा बाहर ले आए इंटेग्रल से। इसी के साथ साथ u की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब आप इस पे पावर रूल लगा दें इंटेग्रल का, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 एंड along with लिमिट्स 0 से 2 तक। 1/2 + 1 हम जानते हैं दैट इज 3/2, तो ये बनेगा u टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। एक 3 ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है साथ में, राइट, और ये चीज़ आपके पास बन जाएगी देन 3 से कैंसिल, ये जो नीचे वाला 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और बाकी आप लिमिट्स लगा सकते हैं। 2 टू द पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 आपके पास बेसिकली साथ में एक और 2 भी है, तो बजाय हम इसको वैल्यूएट करने के इसको आप लिख सकते हैं, बेसिकली ये है ना 2 × 2 पावर 3/2, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। लीजिए जी, दिस इज द आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, 28 में अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 25 जो आज की लेक्चर का पहला सवाल था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे नजर आ रहा है, आप कुछ ऊपर है। तो सबसे पहले हम अपना इंटेग्रल लिख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम -पाई टू -पाई/2, फंक्शन इज पाई/2 एंड देन कोस एक्स
मल्टीप्लाई साइन, और साइन के एंगल में है पाई प्लस पाई साइन एक्स, ये सारा कुछ साइन के एंगल में है, ठीक है, दैट्स इट, अलोंग विद डी एक्स। अब इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे चूंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, प्लस, सेम चीज प्लस में भी आ जाएगी, हम बल्कि इसी को ही कॉपी करते हैं। ओके, सो एग्जैक्टली यही चीज जो है ये पॉजिटिव में भी आ जाएगी, फर्क सिर्फ लिमिट्स का होगा, यानी आपकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। ओके, सो लोअर लिमिट आपकी -π/2 होगी और अपर लिमिट विल बी देन 0। तो ये ओवरऑल आपका इंटीग्रल है। बेसिकली दोनों को हमने सम किया ना, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को। तो अब हम डायरेक्टली इसमें सबसे पहले सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूशन आप ये करेंगे, ये जो साइन के एंगल में आ रहा है, लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू पाई प्लस पाई साइन एक्स। अब पाई इज अ कांस्टेंट, हम जानते हैं, डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0 प्लस पाई कोस एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, साथ में dx ऑफ कोर्स, एंड दैट्स इट। ये चीज हमारे पास मौजूद है, π/2 है, कोई मसला नहीं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कोस एक्स और dx है, तो अभी डिवाइड भी कर लेते हैं। 1/2 du, दिस इज इक्वल टू π/2 कोस एक्स dx। इसी तरीके से अब हम इसकी जो लिमिट्स हैं जो कि x में ओरिजिनली गिवन है, उसको भी आप u में लेके आ सकते हैं। ओके, तो उसके लिए 3 लिमिट्स हैं बेसिकली ना, 3 नंबर्स हैं डिफरेंट आपको जो नजर आ रहे हैं, -π/2 और 0। तो व्हेन x इज -π/2, या चले पहले पाई ले लेते हैं, -π, इसमें पुट करें जरा, u बराबर आ जाएगा पाई प्लस पाई साइन माइनस पाई। अब साइन माइनस पाई पर आंसर देता है 0, तो ये सारा कुछ 0 होके पीछे बचेगा प्लस का पाई, राइट। इसी तरह व्हेन x इज -π/2, आपका जो u है दैट विल बी पाई प्लस पाई साइन माइनस π/2। अब साइन के एंगल में जो माइनस है ये बाहर आ सकता है, साइन π/2 होता है 1 के बराबर, ये बनेगा -π एंड +π, इट बिकम्स देन 0। तो -π/2 पे 0 वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम 0 की बात करें, तो 0 पर आपके पास आएगा पाई प्लस पाई साइन 0, राइट। और साइन 0 हम जानते हैं दिस इज सिंपली 0, तो ये सारा कुछ 0 होकर आंसर आपका पाई आ जाएगा। तो लीजिए जी, ये आपके पास लिमिट्स भी आ गई हैं। अब हम अपने गिवन इंटीग्रल को u में लिख सकते हैं। 2 पार्ट्स हैं इंटीग्रल के, a इज इक्वल टू नेगेटिव साथ में आएगा, ये था -π से लेकर -π/2 तक, राइट, -π से -π/2 तक, मतलब पाई से लेकर 0 तक। उसके बाद में वी हैव साइन u, और बाकी जो सारा कुछ आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है विच इज π/2 cos x dx, उसकी जगह पर हाफ du आ जाएगा, 1/2 du आ गया। ये फर्स्ट इंटीग्रल है। सेकंड पार्ट जो है ना वो आपका स्टार्ट हो रहा है -π/2 से 0 तक, विच विल बी 0 से लेकर पाई तक इन टर्म्स ऑफ u। इसी तरीके से अंदर सेम रहेगा क्योंकि फंक्शन सेम है, साइन u और उसके साथ में 1/2 du। अब जरा लगे हाथ में काम कर लीजिए, ये पाई नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा है, तो इसको जब आप चेंज करेंगे ना तो एक नेगेटिव जनरेट होगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो दोनों आपके पास मिलकर फिर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बनेगा 0 से लेकर पाई। अच्छा, इस 1/2 को बाहर लिख देता हूं मैं, साइन u du प्लस अगेन 1/2 बाहर लें, आपके पास इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक, साइन u du। अब ये हाफ प्लस हाफ है तो ये फुल होता है, मतलब 1 होता है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक साइन u du। साइन u का एंटी डेरिवेटिव इसका यानी इंटीग्रल हम जानते हैं दैट इज माइनस कोस u, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से लेकर पाई तक। लिमिट्स लगा सकते हैं, माइनस को बाहर रहने दें, कोस पाई माइनस कोस 0। अब कोस पाई होता है -1, कोस 0 होता है 1 + 1, तो -2 मल्टीप्लाई माइनस, इट विल बी देन +2, सो दैट इज द एरिया
ऑफ द शेडेड रीजन। ऑल राइट, इसी के साथ आज के इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपके पास एक नजर आ रही है लाइन y इज इक्वल टू 1 और दूसरा ग्राफ है ये ऑरेंज कलर में कोस स्क्वायर x। यहाँ पर हम अपना वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें शेडेड रीजन जो है ना ये दो कर्व्स के दरमियान है। अपर कर्व 1 है और लोअर कर्व आपके पास कोस स्क्वायर x है। तो आपका जो फंक्शन बनेगा, फर्ज करें अगर f ऑफ x 1 है और मैं g ऑफ x को ले लेता हूँ कोस स्क्वायर x, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x के। और पैथागोरियन आइडेंटिटी यूज करते हुए आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली अब हमें जो इंटीग्रेट करना है वो साइन स्क्वायर x को करना है 0 से लेकर पाई तक, राइट। 0 से लेकर पाई तक हमें साइन स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर x। और पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, आप इसको डबल एंगल में शिफ्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो नीचे 2 नजर आ रहा है इसको जरा बाहर ले आए, 1/2 और 1 माइनस कोस 2 का एंटी डेरिवेटिव जो है वो बनेगा x माइनस कोस का होता है साइन डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव यानी 2x का जो कि 2 आ जाएगा। एंड लिमिट्स अगेन 0 से पाई तक। और अब हम इसकी लिमिट्स लगा सकते हैं, 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट पाई माइनस साइन 2 पाई ओवर 2, साइन 2 पाई ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट इज 0 माइनस साइन 2 टाइम्स 0 ओवर 2। एंड अब हम जानते हैं साइन 2 पाई बराबर होता है 0 के और साइन 0 भी बराबर होता है 0 के। बाकी बचा पाई माइनस 0 विच इज ऑब्वियसली पाई डिवाइडेड बाय दिस 2। लीजिए जी, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पाई ओवर 2, राइट। फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो कर्व्स हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम अपर कर्व नजर आ रही है यहाँ पर ना, हम फर्ज करते हैं ये एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 सीकेंड स्क्वायर टी और लोअर कर्व को हम नाम दे देते हैं लेट्स से जी ऑफ टी का, विच इज -4 साइन स्क्वायर टी। तो फॉर्मूला के मुताबिक हमारा जो एरिया का इंटेग्रल बनेगा दैट विल बी, देखें आपने एक्स एक्सिस की लिमिट्स लेनी है -π/3 से +π/3 तक, -π/3 से +π/3। ये एक्स वैल्यूज हैं, इस रीजन के अंदर अंदर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ये शेडेड रीजन देख रहे हैं ना। ओके, एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी ये बनेगा 1/2। वैसे चलें मैं चाहता फार्मूला लिख देते लेकिन चलें डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1/2 सेकेंड स्क्वायर टी माइनस एंड देन अगेन दिस माइनस साइन 4 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी और ओवरऑल चले हम डी टी लगा देते हैं साथ में, ओके ब्रैकेट लगा के। ओके तो ये माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली आपका जो इंटेग्रल है वो बन गया -π/3 से +π/3, 1/2 सेकेंड स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी। अब आप जो है ना इंटेग्रल को दोनों के लिए, दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी देन रिटन एज इंटेग्रल ऑफ कोर्स फ्रॉम -π/3 टू π/3 1/2 सेकेंड स्क्वायर टी और उसके बाद में +4 साइन स्क्वायर टी dt। अगेन लिमिट सेम रहेंगी -π/3 से +π/3 तक। अब 1/2 तो चलें ठीक है कांस्टेंट है, इसको जरा बाहर ले आए फिलहाल। बाकी सेकेंड स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव है वो टेंजेंट होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टेंजेंट टी। लिमिट्स इसकी ऑफ कोर्स -π/3 से +π/3। और दूसरी तरफ साइन स्क्वायर का बिल्कुल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, आप इसको डबल एंगल में पहले ले जाए। 1 माइनस, सॉरी इट्स नॉट प्लस, इट इज 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 dt एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स भी -π/3 से +π/3 तक। तो नाउ 1/2 एज इट इज आ जाएगा, लिमिट्स लगा दें। अपर लिमिट इज टेंजेंट π/3 माइनस
लोअर लिमिट इज -π/3, तो ये बनेगा टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट -π/3, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 और 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ +2, बाकी इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस cos 2t को, तो 1 का जो एंटी डेरिवेटिव है वो t आ जाएगा, cos का होता है साइन, बट साथ में आपने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। अगर चाहिए काम आप सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, लेकिन चलें सिंपल सा फंक्शन डायरेक्टली कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसकी ऑफ कोर्स -π/3 से +π/3 तक उसकी लिमिट्स भी आ जाएंगी। अब टेंजेंट जो आपके पास होता है ना π/3, ये आपके पास वैल्यू देता है √3, राइट, 60 डिग्रीज है ना, तो ये आपके पास होता है √3 के बराबर, तो √3, और दूसरी तरफ ये माइनस टेंजेंट के कैसे बाहर आ जाता है, टेन एक आपके पास ओड फंक्शन है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये भी आपके पास बन जाएगा √3, एंड देन 2 टाइम्स अपर लिमिट इज π/3 माइनस साइन 2π/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट इज -π/3, एंड देन आपके पास है जी माइनस साइन 2 टाइम्स -π/3 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन दैट्स इट, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट। अब ये √3 प्लस √3 इट विल बी देन 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स, अब देखें ये जो नेगेटिव है साइन का, दिस वन एंगल में, ये बाहर आ जाएगा, प्लस बन गया, उसके बाद एक बाहर माइनस है, तो अगेन ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको कंप्यूट करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूँ, यानी दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2π/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस π/3, अगेन माइनस माइनस प्लस, और ये वाला भी माइनस, माइनस साइन 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। मजीद जब आप इनको ऐड करेंगे तो चलें, ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए, आपके पास a बन जाएगा √3 प्लस 2 टाइम्स π/3 प्लस π/3, ऐड करेंगे तो ये 2π/3 आ जाएगा, 2π/3। इसी तरीके से दिस इज हाफ ऑफ साइन 2π/3, दिस इज हाफ ऑफ साइन 2π/3, ऐड करेंगे तो फुल आ जाएगा, बट चूंकि नेगेटिव्स हैं दोनों, तो ये साइन 2π/3 बन जाएगा। अब मैं जानता हूं कि साइन 2π/3 ठीक है, स्पेशल एंगल नहीं है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, तो क्या हम 2π/3 को ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पाई माइनस π/3, ये चीजें हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं, पाई माइनस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी सेम एज साइन π/3, करेक्ट, एंड वी नो साइन π/3 इज √3/2, तो लगा दें इसकी वैल्यू जरा, ये बन जाएगा आपके पास ओके, सो √3 प्लस 2 टाइम्स 2π/3 माइनस √3/2, ऑलराइट, इस 2 को भी जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो अल्टीमेटली ये चीज आ जाएगी √3 प्लस 4π/3, और ये जो 2 है और ये 2 डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो गया, बचेगा माइनस का √3 जो कि हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन योर आंसर इज 4π/3। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन दीज 2 कर्व्स, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मेरे ख्याल में आज यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।